पिछले हफ्ते हमने आपको खबर दी थी और वो खबर थी यूट्यूबर डकी के हवाले से कि एफआईआर हो जाएगी उन अफसरान पर जिन्होंने डकी के ऊपर एफआईआर की, उसको हिरासत में रखा, किसने कितने पैसे लिए, उस पर कितनी रिकवरी हुई। शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने हकाइक से जब पर्दा उठाया तो फिर उसके बाद अगले दिन हमने देखा कि एफआईआर हो जाती है और उन अफसरान को पेश भी कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो दूसरी खबर हमारे पास आई, शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने जो खबर हमसे शेयर की, वो मुझे लगता है कि कहीं थोड़ी सी बाउंस बैक हो गई, क्योंकि वो कह रहे थे कि तीफी भट्ट के हवाले से भी एफआईआर होनी थी जिसमें आईजी पंजाब ने भी नामजद होना था, लेकिन यह हो ना सका। ऐसा क्यों हुआ ये भी हम उनसे जानेंगे और साथ ही साथ आज उनके पास कौन सी खबर है और किस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, ये सब आज हम पूछेंगे शहजाद हुसैन भट्ट साहब से। तो भट्ट साहब, आगाज कर लेते हैं। डकी जो बताएं, डकी कब रिहा होने जा रहा है? क्योंकि डकी के हवाले से जो भट्ट साहब ने खबर दी थी, क्या कह रहे थे वो, पहले वो खबर देखते हैं। अगले 48 घंटे में लाहौर सर्कल FIA सर्कल की FIR में आपको पेश करूंगा उन मुल्जमान, जिनको मैं मुल्जम का लफ्ज कह रहा हूं, जो कि डकी को पकड़ने वाले अफसरान थे एक दौर में और अब वो हिरासत में है। अब वो हिरासत वाले अफसरान जो है वो मुल्जमान बनेंगे और उनके ऊपर होगी अगले 48 घंटे में FIR। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने हमारे प्रोग्राम में बात तो कर ली एफआईआर की और फिर एफआईआर हो भी गई। भट्ट साहब, अब आप ये बता दें कि रिहा कब होना है डकी ने? देखें काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जर्नलिस्ट है, को गैब का इल्म तो हमारे पास होता नहीं है, इंफॉर्मेशन होती है। जो बज़ाहिर ये हिरासत में थे, क्योंकि मुझे इल्म था कि इनके पास से पैसे बरामद हो गए हैं। जब वो रकम बरामद हो गई थी तो रकम उसको कहते हैं माल मुकदमा, जब वो बरामद हो जाए तो वो पैसे FIR होनी थी। इसलिए मैंने आपके सामने ये बात कही थी कि FIR होनी थी। बहरहाल वो FIR आपके सामने चल भी रही है, FIR हो गई और उनको, अच्छा ये तो हो गई पिछले हफ्ते की बात। आज की इंफॉर्मेशन ये है कि उनको कोर्ट में पेश किया गया 6 अफराद को। इससे पहले DD उस्मान को भी पेश किया गया था, वो भी रिमांड पे है और मेरी इत्तला के मुताबिक 3.25 करोड़ रुपए बरामद कर दिए हैं, टेबल पर रख दी है। लंबी तफसील है, ज्यादा मैं नहीं जाता। शुएब रियाज ने 36 लाख, यासर गुजर ने 19 लाख, अली रजा से 70 लाख, चौधरी सरफराज लाहौर वाले से 1 करोड़ 25 लाख 48 हजार रिकवर, टोटल 3.25 करोड़ रुपए। ये के लिए पीनट है 3.25 करोड़ रुपया। ये जो रिश्वत का बाजार गर्म हुआ था, इस पे जब अभी तो पंडोरा बॉक्स खुला है, ये तो अभी फिल्म चलनी है आने वाले दिनों में। लेकिन आपका सवाल बड़ा है मैं कि डकी भाई जो है वो बाहर का बाहर है। आपने एक प्रोग्राम भी किया था ना सरफराज साहब के साथ? जी हाँ, है ना आपके सरफराज साहब, आप और हमने दोनों ने मिलके प्रोग्राम किया था। आप नहीं, मैं नहीं थी। अच्छा, तब आप छोटी होती थी। हाँ, वो जमाना कदीम की बात है। सरफराज साहब के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था। तो मैं आपसे ये कह रहा था, जो यूट्यूबर है सादुर्रहमान उर्फ डकी, जो अपने आप को डकी भाई कहते हैं, ये डकी भाई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और जमानत की दरखास्त दे दी है। आने वाले दिनों में ये साबित कर रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और हमें हिरासत में लेने वाले खुद मुल्जम बन चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, पाबंद सलासिल हो चुके हैं। लिहाजा डकी भाई को बाहर निकालने के लिए अब ये अदालत में आगे हैं। रिहाई होगी क्या? उससे कोई फायदा होगा? कोई रिहाई होनी है उसकी आने वाले वक्तों में? बिल्कुल ठीक कह रही है। यूट्यूबर डकी का तो इतना बड़ा कुछ जुर्म नहीं था कि वो जनाब उसने को दर्जनों अफराद कत्ल किए हुए थे। रिश्वत की मद में कौन सा पैसे ले लिए थे उसने? रिश्वत की मद में तो उसने दिए। हाँ, FIA साइबर क्राइम वालों ने उससे लिए पैसे और बड़े पैसे लिए, जो उन्होंने जेबों से निकाल कर अब टेबल पे भी रख दिए हैं। लिहाजा अब जो FIR उसकी है, मुकदमे में जो नामजद है, वो 2018 की दर्ज हुई थी। वो ये कहता है कि मुझे बस जमानत पर रिहा करने का हुक्म सादर फरमाया जाए, क्योंकि कोर्ट में है केस। मुझे वैसे पता है कि अब अगले 5-7 दिनों में होना क्या है, लेकिन चूंकि केस अदालत लाहौर हाई कोर्ट में है, लिहाजा अदालत फैसला करेगी। डकी भाई मेरा ख्याल है ये तो हो गई ना एक बात भट्ट साहब, लेकिन दूसरी बात जो आपने की थी वो हकीकत नहीं हुई। वो हमें कौन सी? आपने तीफी भट्ट के हवाले से कहा था FIR हो जाएगी IG साहब पे। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो सुन लेते हैं पहले। सुनाएं।
कल पीर के रोज ख्वाजा अजहर गुलशन मैदान में आएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नसीराबाद में तीफी भट्ट की रिहाइशगाह पर, और उसमें वो बताएंगे कि जैसे उन्होंने पहले कहा था कि 2 सियासतदान और 2 सरकारी अफसर, ये 4 अफराद पर उन्होंने इल्जाम लगाया था। लेकिन खबर दे रहा हूं मनीष, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक 5वां नाम भी आएगा और वो 5वां नाम होगा आईजी पंजाब साहब का। अब 4 की बजाय 5 अफराद पर मुश्तमल ये काफिला चल गया है। तो ये था हमारा पिछली इतवार का प्रोग्राम। पहली गेंद पे तो आपने छक्का मार लिया शहजाद हुसैन भट्ट साहब, लेकिन दूसरी पे क्लीन बोल्ड हो गए। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? बोलो बोलो। शॉट आपने सुनाया, फिक्रे आपने भी पढ़ ली है, मैंने भी पढ़ ली है, सुन भी ली है, सारी जो स्क्रीन पे चल रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं इस शॉट में जो आपने चलाया है कि कल इतवार को मैंने प्रोग्राम किया है, पीर वाले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। पहली डकी भाई की जो उसकी एफआईआर की कॉपी आपकी टेबल पर रख दी हुई है, वो खाता क्लोज। दूसरा खाता, ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर शॉट पड़ा हुआ है तीफी भट्ट के, ना चलाऊं? नहीं ना चलाएं आप। तीफी भट्ट के भाई ख्वाजा अजहर गुलशन का, जो ये कह रहा है कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और मेरे घर पुलिसा ही पुलिसा पै गई है। फिर मामला रुक गया, क्या पैसे ले दिए, किसी ने दे दिए, किसी को खिला दिए, बात खत्म क्यों हो गई? नहीं सर जी नहीं, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। गल कितों मुक्की, गल तो शुरू हुई है अभी। अब उसके घर जब नसीराबाद में तीफी भट्ट के घर रेट हुई तो ख्वाजा अजहर गुलशन भाई नस गए। जब वो भाग गए तो उन्होंने वहां जाकर मुझ समेत कुछ और दोस्तों को भी व्हाट्सएप मैसेज किया, जो मेरे पास रिकॉर्ड में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्थे ही होएगी, मैं वापस आवांगा, इत्थे ही करांगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एग्री कहा, लेकिन हुकूमत के साथ टकराना खाला जी का वाड़ा तो नहीं है ना भाईजान। उसने फिर मैसेज किया कि मैं अब यहां से जा रहा हूं, आप लोग यहां पर तशरीफ ना लाएं। वो ये कहता है कि मुझे एक मुख्तदर शख्सियत ने कहा है कि आपका बहनोई तीफी भट्ट का बहनोई जो है जावेद कत्ल हुआ था, आपको उसमें भी इंसाफ मिलेगा जिस तरह टीपू ट्रका वाले को इंसाफ मिला है। अच्छा। बाद एक रेट हुई है बहुत तगड़ी, अब चाहे वो आई वॉश थी या क्या थी, लेकिन टीपू ट्रका वाले के घर में एक बड़ी रेट हुई है, 2 मुलजम वहां से मुनीजे पकड़े गए हैं। ठीक है बट साहब, जब तो ये होगा तो देखी जाएगी। फिलहाल आप बताएं बाबा जी का क्या हाल है? छोड़ दे बाबा, आज तो रहने दे मुनीजे। क्यों रहने दे? बाबा जी से पूछना, वो पुलिस वाला कहाँ है जो बस में लड़की को छेड़ रहा था, उसके साथ बदसलूकी कर रहा था? अब उसके खिलाफ कार्रवाई भी तो करनी है। बाबा जी की क्या खबर है? ये मुनीजे बात आपके ठीक ही है। पंजाब में पेट्रोलिंग एहलकार जो था बस में सफर कर रहा था, आगे एक खातून बैठी थी, खातून की गोद में बच्चा था, पीछे पुलिस एहलकार, पेट्रोलिंग एहलकार पुलिस वाला बैठा था, वो उसको बाजू से बार बार छेड़ रहा था, तंग कर रहा था। इस मौके पर एक वीडियो बनी थी, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई कि जनाब उसमें वो खातून को पुलिस एहलकार वर्दी में पाई स्टूपिड ने, वो छेड़ रहा था। वो जब आ गई उसके बाद फिर लाला लाला हो गया, किसी को कुछ नहीं पता वो एहलकार कहां चला गया। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रही है, बाबा जी आए थे तो मैंने बाबा जी से पूछा था, बाबा जी वो पुलिस वाला कहां गया जिसने एक खातून को छेड़ा, उसको शर्म नहीं आई? उसने कहा उसको शर्म भी आई, माफी तलाफी भी उसने की, और यार ये हाथ है ना, हाथ टूट गया। क्या हुआ? कैसे टूट गया? टूट गया कैसे टूट गया? जिस हाथ से यूं किया था ना, हाफ फ्राई हो गया। नहीं वो तो सीसीडी करती है, सीसीडी का थोड़ा केस है, एक एजेंसियत है, इतने तो इंसाफ हो रहा है, फौरी इंसाफ उसका। ये और यार कहीं मोटरसाइकिल से गिर गया होगा बेचारा, किसी पुलिस वाले ने धक्का दे दिया होगा, जिस हाथ से छेड़ा था ना यूं वो हाथ जो है मुनीजे वो। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, बात यही है कि अगर इसी तरीके के तहत इंसाफ देते रहे तो फिर हो सकता है माशरे में कोई मस्बत तब्दीली देखने में आए। अब इन्हीं मुहाफ़िज़ों से अगर ख़वातीन महफूज नहीं है तो फिर ये किस दर पे जाएंगी और अपनी अपील करेंगी? क्योंकि मरियम नवाज ने भी तो ये कहा है कि औरत हमारी रेड लाइन है, लेकिन अब वहीं पर अगर हम इस तरह की कार्रवाइयां देखेंगे तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी था।